हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम कर रहे थे काइनेमेटिक्स में। हमने प्रूफ की थी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से। ठीक है, आगे उसी की। अब देखिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ये प्रूफ की थी, एक बार से फिर से देख लीजिए। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस इक्वेशंस ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक है डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल या बॉडी n सेकेंड, u प्लस 1/2a 2n-1। ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। इनको अगर हम वेक्टोरियल नोटेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखें, इन वेक्टोरियल नोटेशन, देखें, जैसे ये v, इसके ऊपर वेक्टर का साइन u प्लस ए टी, ये काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन हो गई वेक्टोरियल नोटेशन में। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी हो गई। तीसरी v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s, और लास्ट ये एस एन, इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टोरियल नोटेशन में। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2a और 2n-1। क्लियर? इन इक्वेशंस को आप देखते हैं वेक्टोरियल नोटेशन में। अब नेक्स्ट आगे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर नॉट कॉलिनियर, यानी कि कॉलिनियर क्या, एक ही लाइन में नहीं है, स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल नोट्स, क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं। टेक्निक लगती है स्पेशल, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखें, स्पेशल नोट्स, ये कह दीजिए। फर्स्ट क्या है? इफ वेलोसिटी यानी कि u एंड एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन a, आर नॉट कॉलिनियर, या इसको हम कह सकते हैं कोलिनियर, बात एक ही है। देन जैसे अगर हम फिगर बनाएं, देखो ये u है, ये at है। अब देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। और फाइनल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी ये कितना एंगल बना रही है? हमने मान लिया बीटा। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जिससे थीटा एंगल होता है तो एटी हमें क्या मिलेगा? एटी कॉस थीटा। जिससे थीटा लगा हुआ होता है वो कॉस कंपोनेंट मिलता है, कॉस थीटा, सामने वाला साइन, 80
साइन थीटा। रेजोल्यूशन में हमने सिखाया वेक्टर में, यानी थीटा जिससे लगा हुआ वो कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टोरियल नोटेशन में तो क्या होती है इक्वेशन, वी अभी हमने बताई थी u प्लस ए टी। तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2u ए टी और कॉस थीटा। देखिए इस u में और a में कितना एंगल है, थीटा, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कॉलिनियर या कोलिनियर नहीं है, एंगल बना रहे हैं थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम थी कितनी होगी, वो ये होगी v। इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी कॉस थीटा। क्लियर। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि v वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसकी, v की। तो कितनी है, u से कितना एंगल बना रही है, बीटा। तो आप लिख सकते हैं tan बीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपको मालूम ही है फिगर के अनुसार, ए टी साइन थीटा और नीचे u। यहाँ वेक्टर में साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा एंगल इंट्रोड्यूस होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो u प्लस ए टी कॉस थीटा, ये आपका रिजल्ट मिल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए टी साइन थीटा ओवर u प्लस ए टी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, देख लें जब। अब इसके सेकंड स्पेशल नोट्स में सेकंड कंडीशन ये भी पूछी गई है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको एक एक करके हम बता दे रहे हैं जिससे कि आगे आपको सहूलियत मिले क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब सेकंड देखें, अगर कोई वेलोसिटी मूव कर, कोई भी बॉडी या पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। देखें नंबर 2, if any particle या body moves with uniform acceleration and its velocity changes from u to v during time interval, then its average velocity कितनी हो जाएगी, its एवरेज वेलोसिटी। सीधे आप लिख दें u प्लस वी अपॉन 4, यानी कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी कि u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी गिवन ए टाइम इंटरवल, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस वी अपॉन 2। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, खूब क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटिशन हुआ।
देखो थर्ड, ये बॉडी moves with constant acceleration. ये बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी u और v है किसी भी पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट की जगह यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं आप, यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म acceleration and has velocities at any points B, U and B, then find velocity, पूरा ही कर दे रहे हैं, find velocity, then find velocity at its middle path. क्वेश्चन टाइप में हो गया ये, कह रहे हैं ये बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड uniform acceleration has velocities at any points b, u and v. Then find velocity at its middle point. अब जैसे देखें कोई बॉडी ये मूव कर रही है, ये a है, ये b है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है u, यहाँ कितनी वेलोसिटी है b, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, इसको कह दिया SC। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है s, तो अब आधा आधा कितना हो गया, ये s/2 हो गया और ये भी s/2 हो गया। यहां पर आपने वेलोसिटी मान ली, हमने मान ली वेलोसिटी v डैश, ये हमने मान ली, यानी कि मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है v डैश है। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने कह दिया कितना है a। अब देखिए इधर कह दें केस 1 कह दें, इधर कह दें केस 2। देखो पूरा सॉल्व कर देना है केस 1। तो काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² - 2as। अब देखिए यहाँ पर यानी कि v डैश का स्क्वायर u² प्लस 2a/s/2, तो इधर हो जाएगा v डैश का स्क्वायर, इधर आ गया तो -u² = 2a/s/2, यही तो आ गया। दिस इज से व्हाट केस 2 में क्या हो गया, अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v फाइनल, तो v का स्क्वायर, यहीं से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v डैश का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन यही है और s/2 डिस्टेंस हाफ ही, तो v² माइनस v डैश का स्क्वायर 2a/2। अब कंपेयर कर लो इक्वेशन, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो ये चीज सेम है तो ये आ गई, यानी कि v डैश का स्क्वायर माइनस u² v² माइनस v डैश का स्क्वायर, ये जब इधर आ जाएगा तो 2v डैश का स्क्वायर, इधर आ जाएगा v² प्लस u², यही तो आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर v डैश का स्क्वायर कितना आ गया, इसको आप लिख सकते हो u² प्लस v² अपॉन 2,
तो फाइनल आंसर हो जाएगा वी डैश, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी। ये तो हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख लें। और नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो देखें, इंपॉर्टेंट है और इनका रिपीटिशन हुआ। मेन चीज खुद में कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे या इनकी तरह पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे या इनकी तरह पूछे जाएंगे। देखो एग्जाम्पल, if the initial velocity of a particle is u and acceleration at any time has given 80, then find its velocity after time t. After time t. सॉल्व करें। यानी कि देखिए क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यू और एक्सेलरेशन गिवन है ये थी। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन, आप ये तो जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, dv ओवर dt, यही तो होता। अब यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, at के बराबर, यहाँ dv ओवर dt। तो यहाँ से देखें dv ये आ जाएगा at और dt, इसको इंटीग्रेट कर लें। देखें t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, t इज इक्वल टू t पर ये अपर लिमिट हो जाएगी, ये लोअर लिमिट हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो गई थी। dv का इंटीग्रेशन हमने सिखाया था v, तो यहाँ अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी a, ये t स्क्वायर बाई 2, ये हमने इंटीग्रेशन में समझाया। t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, इसकी इंडेक्स कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 और नीचे 2 और अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब देखिए ये चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस यू, अपर लिमिट को रिप्लेस करें b से, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट को, ऐसे ही ये a, तो इधर t स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो b माइनस यू हाफ ए टी स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, और इसी फॉर्म में आता है मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट है। देखो
अब सेकंड एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो स्पेशल टाइप हैं, खूब पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं या इनकी तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, a particle moving in a straight line, such that its displacement at any time has given as small s is equal to t cube minus 3t square. Sixty square plus 3t plus 4, यानी s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। आपको निकालना है वेलोसिटी जब इसका एक्सेलेरेशन कितना हो, 0। यूनिट भी लिख सकते हैं मीटर। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी when its acceleration equal to 0। देखिए सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन को आपको 0 करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसकी वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो देखो सॉल्यूशन कह रहे हैं फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो s है, t क्यूब है माइनस 6t स्क्वायर है प्लस 3t है प्लस 4 है। इस डिस्प्लेसमेंट को 1 टाइम करोगे डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, और 2 बार करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। जैसे ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी होगी, कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 6 12t और प्लस 3 और t का 1 और कांस्टेंट टर्म 0। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, यही तो हो गई। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, dv ओवर dt, तो ये एक्सेलरेशन हो गई। ये कितना हो जाएगा, 2 3 60 माइनस 12, ये कांस्टेंट टर्म 0। तो जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया, 60 माइनस 12। तो सबसे पहले आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ना एक्सेलरेशन 0, नाउ इफ एक्सेलरेशन 0 तो कितना हो जाएगा, देन 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 2 12, तो एम्प्लाइज t 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अब ये देखिए क्वेश्चन 1, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अब वेलोसिटी निकालनी है आपको, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो यहाँ पर वेलोसिटी या टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितने टाइम पर 0 हो जाता है, 2 सेकेंड पर। तो इसमें पुट कर दे, तो पुट
t is equal to 2 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो देखो v 3 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 तो 3 2 टू जा 4 3 जा 12 2 जा 24 और प्लस 3 तो v कितना आ गया? v आ गया देखिए -12 और -9 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी कैसी आई? नेगेटिव 9 कैसी आई? -9 मीटर पर सेकेंड। देख लें पहले। यह नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब है जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई? टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि अपोजिट साइड में। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that particle moves towards origin, that is displacement decreases while time increases। ऐसा भी कह सकते हैं। That is लिख देता हूं मैं, time increases while displacement decreases। यानी कि हमने लिख दिया here negative sign indicates that particle moves towards origin, that is time increases, time तो बढ़ रहा है while displacement decreases। देख लें नीचे। अब इन इक्वेशंस के स्पेशल केसेस अप्लाई करना भी सीखें सबको। देखिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, सीखना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशंस तो सबको आती हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। एक होती है साइंस, एक होती है अप्लाइड साइंस। जब तक अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक जो है आपकी नॉलेज बेकार, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस सीधी सीधी होती हैं, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तब पता लगता है कि इनको कैसे टैकल करें। अब वही मैं बता रहा हूँ, स्पेशल केसेस। पहला First, if motion is accelerated, अगर motion accelerated है, that is velocity of particle increases, then यानी कि A क्या है? पॉजिटिव। तो इक्वेशन कैसे आप लगाएंगे? सीधे सीधे, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और ये सब आप जानते ही हैं। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनको बताने की जरूरत नहीं। और ये कौन सी है? एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक कौन सी है?
यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन एन सेकेंड यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। सीधे सीधे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशंस में। इसको कह दे 1 नाम दे दें 2, इसको कह दें 3, इसको कह दें 4। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। अब मोशन अगर डी एक्सेलरेटेड है तब क्या होगा? दूसरा, एक एक करके सभी केसेस बता देते हैं। दूसरा, इफ मोशन इज डी एक्सीलरेटेड, जैसे रिटार्डेड भी कह सकते हैं, रिटार्डेड। इफ मोशन इज डी एक्सीलरेटेड रिटार्डेड, दैट इज velocity of a particle decreases, then ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में, यही तो हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हो जाएंगी, देखिए v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, और s nth इज इक्वल टू u माइनस 1/2a 2n माइनस 1। बिल्कुल, यानी कि एक ही जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, देख लें। अब नेक्स्ट केस, तीसरा, थर्ड केस, यानी जब बॉडी मूव करती है, यानी कि विद इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी कि नेक्स्ट थर्ड, इफ अ बॉडी बी मूविंग from rest, and if body be moving from rest and with a uniform acceleration, then इसका मतलब क्या है? u कितना है? 0, और एक्सेलरेशन कितना है? तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्या क्या होंगी? देख लें। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हो जाएंगी v, u कितना हो गया? 0, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं v इज इक्वल टू 80। तो ये कहां से आया? ये जैसे मैं बता देता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, तो यहाँ v, ये तो 0 प्लस 80, तो यहां से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू 80, यही तो आ गई। और सिमिलरली देखो, s इज इक्वल टू u 0, तो 1/2 a t स्क्वायर, और v स्क्वायर u स्क्वायर 0 है, तो 2as, और एक ये आ गई s nth, u तो 0 है, तो 1/2 a 2n माइनस 1, यही तो आ गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खूब आते हैं। कैसे आते हैं अब देखें जरा, इसमें भी नोट करके लिखें, नोट करके देखो।
देखिए आपसे कहा जा सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ distances covered by particle which starts from rest and uniform acceleration in 1 second, 2 seconds, and 3 seconds. ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहे हैं फाइंड द रेशियो of distances covered by the particle starting from rest and uniform acceleration 1 second, 2 second और 3 second. हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए s ये तो जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना जीरो, तो s प्रोपोर्शनल हो गया टी स्क्वायर. एक्सप्रेशन कैसा यूनिफॉर्म, तो हम देख सकते हैं s1 s2 s3, तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1:4:9. और अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में, तो आंसर्स डिफरेंट होंगे. यानी कि फर्स्ट में हो जाएगा 1, सेकंड में हो जाएगा 4 - 1 3, और इसमें हो जाएगा 9 - 4 कैसा 5. हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट केस पहले ये देख लें, फिर मैं दूसरा केस भी समझा दूं. इधर मैं समझा देता हूँ. ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए, देखिए ये तो नोट का हो गया फर्स्ट केस, अब ये नोट का हो गया सेकंड केस. देख लो, नोट का हो गया सेकंड केस. कह रहे हैं फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, second and third second respectively. देखो लैंग्वेज में फर्क है, यहाँ 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, यहाँ फर्स्ट में और केवल अब सेकंड की बात हो रही है और थर्ड की बात हो रही है. तो हम जानते हैं एस एन एफ, यही तो हमने अभी पढ़ा, u 0 है तो हाफ ए 2n - 1. ठीक है, तो यहाँ पर जो एस एन एथ है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2n - 1. तो आप निकाल दें, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसे लिखेंगे. देखिए एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड. अब देखिए 2 फर्स्ट का मतलब 1 की मल्टीप्लाई -1, 2 2 - 1, 2 3 - 1. सॉल्व करते हैं. 2 - 1, 4 - 1, 6 - 1, तो इसमें रिजल्ट आएंगे 1 3 और 5. ये डिफरेंस होगा इसलिए इसमें. ठीक है, देख लीजिए पहले. अब नेक्स्ट फोर्थ केस. अब अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जाती है या फेंकी जाती है.
तो नेक्स्ट फोर्थ केस, फोर्थ केस, motion of a body under gravity, under gravity। तो इसी में when a body drops or falls through height small h, ठीक है, when body drops or falling through height h। इसका भी केस वन कर दो, उसमें भी है कई है केस, इसका केस कर दो वन। अब देखिए, किसी बॉडी को आप ड्रॉप करें, यू कितना है 0, हाइट कितनी है हमने ले ली h, और एक्सेलरेशन कितना है g, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ किस वेलोसिटी से ये टकराया v। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इम्प्लाइज देखिए, u कितनी है 0, a कितना है g t, तो v इज इक्वल टू जी टी। ये तो आ गया, ये भी निकाल सकते हैं टाइम, कितना टाइम ले रहा है टी, तो यहाँ से टी भी आप लिख सकते हैं v ओवर जी। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए इम्प्लाइज एस यू 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से टी मिल जाएगा आपको 2। अब देखिए एस की जगह क्या लिखेंगे आप, एच, क्या लिखेंगे, ये एच ही तो है, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2h अपॉन जी, ठीक है। और एक फार्मूला आपका वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a s, तो इम्प्लाइज वी स्क्वायर यू कितना है 0, ए जी और h। तो यहाँ से आपको मिल गया रिजल्ट v इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। और एक इक्वेशन कौन सी, ये फार्मूला एस एन यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं एस एच एन, यू तो 0 ही है, 1/2 g 2n माइनस 1, ठीक। कौन कौन सी आ गई क्वेश्चन ले लिया, ये आ गई आपको, ये आ गई, ये आ गई, और एक ये आ गई। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, पहले ये देख लीजिए। इसी में हम और आगे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हाइट कवर्ड इन, देखो अगर आपसे पूछा जाए रेशियो इसी का पार्ट है ऑफ हाइट कवर्ड इन टी
2t 3t टाइम। तो देखो कैसे करेंगे, h यही तो है हाफ GT² होता, तो यहां से देखें h प्रोपोर्शनल हो गया T², तो यहां से देखें H1 H2 H3, पहला टाइम t है तो t का स्क्वायर T², दूसरा टाइम कितना 2t है तो 2t का स्क्वायर, तीसरा टाइम कितना 3t है तो इसका स्क्वायर 3t का होल स्क्वायर, तो t² 4t² और 9t², तो रिजल्ट आ जाएगा 1 रेशियो 4 रेशियो 9, यही तो आ जाएगा रिजल्ट इसका। देख लें, यानी कि ये वही हो गया इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, उससे अलग है इन फर्स्ट सेकेंड, सेकंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, वो भी करते हैं, देख लें पहले से। इसी का दूसरा फॉर्मेट से अगर पूछा जाए तो रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड सेकेंड, देन अब देखो फार्मूला कौन सा लगाओगे तुम लोग, फार्मूला आप लोग लगाएंगे वही, यानी कि देखो हमने लिखा था HNF, U तो कितना है 0, तो 1/2G 2n-1, तो HNF प्रोपोर्शनल 2n-1, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड H फर्स्ट, H सेकेंड, H थर्ड, ठीक है। तो देखो 2 1 -1 2 2 -1 2, देखिए यानी कि फर्स्ट सेकंड में 2 × 1 -1, सेकंड सेकंड में 2 × 2 -1, थर्ड सेकंड में 2 × 3 -1, इसको सॉल्व कर लो, 2 -1 4 -1 6 -1, तो कितना आ जाएगा 1:3:5, देख लें पहले। अब इसी का केस 2 देखें। अब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। देखें when body is projected with initial velocity u in vertically downward direction from height small h, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो फिर यानी कि कोई बॉडी है, किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं नीचे u वेलोसिटी, हाइट कितनी है h,
कितनी वेलोसिटी v, a कितना है g नीचे, और टाइम कितना है t। तो सीधे सीधे देखें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होंगी v u प्लस जी टी, ठीक है, ये की जगह g आ जाएगा, और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें ये आपके फैक्टर करने पड़ेंगे, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको टी निकालने के लिए सीधा चार का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तीसरी इक्वेशन ये होगी, ये स्क्वायर है, और तीसरी इक्वेशन चौथी एच एन एथ u प्लस 1/2g 2t माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन आप यूज करेंगे इसमें, देख लें। ये सेकंड केस है इसका, कौन सा सेकंड, इसको सेकंड केस करते हैं, ठीक है। यानी कि यू वेलोसिटी से ड्रॉप की जा रही है नीचे, तो पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, तीसरी इक्वेशन आ गई, और चौथी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये सॉल्व कर सकते हो आगे क्वेश्चन, ठीक है। इन पर अब नेक्स्ट, अगर किसी बॉडी को फेंका जाए नीचे से ऊपर, नेक्स्ट केस, यानी थर्ड केस, when body is projected with initial velocity u in vertically upward direction, देखो क्या क्या चीज कर रहे हैं, ये कौन सा था, ये थर्ड केस, body is projected with initial velocity u in vertically upward direction। अब देखो किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, यानी कि यू वेलोसिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी ना हो जाए जी, माना कितनी हाइट तक गया, एच हाइट तक गया, एक्सलेरेशन नीचे से ऊपर माइनस जी होगा, और टाइम कितना ले लिया टी। तो देखो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्या क्या होंगी, देखें, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो इसमें एम्प्लाइज v कितनी हो गई 0, u और a हो गई जी टी, तो t इज इक्वल टू यू अपॉन, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं, टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि नीचे से ऊपर जाने का। और अगर देखें, if here resistance negligible, then अगर यह रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, तो टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो t प्लस t, तो यहाँ t 2t, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका t 2 और u अपॉन जी। क्लियर, अगर यह रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यह रेजिस्टेंस है, नोट करके, if your resistance has taken, then time of descent अधिक हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि जाने का समय कम होगा, आने का समय
ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हवा थ्रस्ट लगाएगी नीचे से ऊपर की तरफ। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, और इक्वेशंस भी देखते हैं। देखो दूसरी, यानी कि h कितनी ऊंचाई तक गई, h यू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कितनी हाइट तक गया ऑब्जेक्ट जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, यानी कितनी गया h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो 0 का स्क्वायर u का स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी ले ली है, 0, तो यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो यहाँ से h आ गया आपका u स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए ये फार्मूला हमने कौन सा लगाया, ये लगाया हमने फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो लगाया। ये फार्मूला हमने लगाया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 हो गई, u स्क्वायर a माइनस जी और s h हो गया, और एक और है h n h, तो u माइनस 1/2g 2n माइनस 1, ये इक्वेशंस लगेंगी। कौन कौन सी इक्वेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दी। ये देखिए दिस इज 1 टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट के बराबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 2, इसको कह दो इक्वेशन 3, इसको कह दो इक्वेशन 4, इसको पहले देख लें। ठीक है, अब लास्ट, अगर कोई पर्सन है बिल्डिंग पे या टावर पे खड़ा है, कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकता है, तो वो केस देखिए, यानी कि इसी का केस 4। Case 4, last. When an object V projected in vertically upward direction with initial velocity u, when an object be projected in vertically upward direction with initial velocity u from top of a tower of height h, यानी कि टावर से, जैसे देख लें ये टावर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है h, ए बी। अब देखिए यहां से किसी बॉडी को आप फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो ये ऐसे ही तो गिरता है यहां पर, इसको मान लें ओरिजिन, क्या मान लें ओरिजिन, ठीक है, एज्यूम कर लें साइन नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन एज्यूमिंग हम नेगेटिव
साइन को एज्यूम करते हैं, नीचे पॉजिटिव साइन को हम करते हैं एज्यूम, ठीक है, इसको ओरिजिन मानते हैं। अब देखिए ये बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलेरेशन जी, नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन है जैसे ये होती है v u प्लस ए, इसको क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, ये नीचे की तरफ है तो प्लस v आएगी, इसमें ये ऊपर की तरफ है तो इसको किसमें लोगे, नेगेटिव साइन में, और ए को किधर लोगे, पॉजिटिव साइन में, प्लस जी में, जी टी, इसकी इक्वेशन ये लगेगी, इसमें ये लगेगी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अगर ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब देखो एस मतलब एच आ रही है इस ओरिजिन से नीचे आ रही है तो एच होगी पॉजिटिव साइन में, और यू ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है तो ये आएगी नेगेटिव साइन में, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आप ये अप्लाई करेंगे, यानी कि ये टाइम कितना है, पूरा टाइम है, ये यहाँ से है ए से लेके सी तक, ये टाइम है, यहाँ से आपने टॉप से कोई ऑब्जेक्ट फेंका और इस टाइप की अर्थ पर किस वेलोसिटी से v। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसको देखो v ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस v का स्क्वायर, u ऊपर है तो माइनस, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, प्लस 2g, ये तीसरी इक्वेशन है, कौन सी है, ऐसी एच एन, ये माइनस यू प्लस 1/2 जी 2n माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन देख लें इसको, इन क्वेश्चंस को अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।